क्या बिल्कुल ऑन पॉइंट इनसिक्योरिटीज हिट करता है ना ये एपिसोड। लिटरली बता रहा हूँ, सच सच बताना, कितने लोग ऐसे थे एपिसोड देखने के बाद जल के राखी हो गए। अगर राखी का मतलब नहीं पता तो यहाँ उसका मतलब एशेस है। कुछ लोग को नहीं आती है हिंदी भाई, उनको कोई कमेंट में कुछ नहीं बोलेगा। बट क्या चुम्बेश्वरी एपिसोड था। बट सच सच बताना, मेरे पास तो कोई नहीं है, फिर भी मैं इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो गया हूँ। तो जिनके पास होगी वो कितने इनसिक्योर हुए होंगे। बट ज्ञान वाली बात बाद में करते हैं, पहले बात करते हैं एपिसोड की। सो बेसिकली पिछले एपिसोड में हमने लास्ट में देखा था कि जीजी दरवाजे तक आ चुका है, और इस एपिसोड में हम जान चुके हैं कि उसका पास्ट क्या है, क्यों आया है, सब कुछ बताता हूँ आराम से डिटेल में। सो बेसिकली जीजी जो है वो मोमो चान का बचपन का दोस्त कह लो, क्रश है। और वही एपिसोड 1 में याद है, मोमो अपनी एक बैक स्टोरी बताती है जिसमें कि ऐसे करने पे उसको एक लड़का खिलाता था जिससे वो लिटरली बहुत प्यार करती थी या अट्रैक्टेड थी। वही है जीजी। सो बेसिकली हुआ क्या कि जीजी, अब क्या कोई भी तुमसे भी कोई आके कहे कि भूत एग्जिस्ट करते हैं, तुम नहीं मानोगे। सो बेसिकली वो भी इन सब में नहीं विश्वास करता था और मोमो का मजाक उड़ाता था। बट हुआ क्या कि वो कहीं और चले गए रहने आउटस्कर्ट्स में शहर के, और वहाँ पे वो एक घर में रहे जहाँ पे उसको दिखने लगी आत्मा कह लो या उस कॉन्टेक्स्ट में डीमंस कह लो, उसको दिखने लगे हैं। और कोई बिलीव करेगा नहीं, तुम ही किसी से जाके कहोगे, तुम्हारा भी कोई बिलीव नहीं करेगा इस वर्ल्ड में और कहीं भी। तो उसका कोई कोई उस पर बिलीव नहीं करता था, और धीरे धीरे उसको दिखने लगे। और उसने लिटरली कितने सारे पुजारी कह लो, एग्जॉर्सिज्म कहने वालों कह लो बुलाए, लेकिन उनमें से 3 की लिटरली डेथ हो गई। और मतलब कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग स्पिरिट है वहाँ पे। बेसिकली टर्बो ग्रैनी के लेवल की हो सकती है, उससे कम। बट ये तो कंफर्म है कि वो एलियन नहीं है, क्योंकि मैं बताता हूँ अभी तुमको क्यों एलियन नहीं रहेगा, जो मेरा हिंज है। लेकिन पहले जान लो, तो वहाँ पर रहने चला गया और बेसिकली उसको दिखने लगी वहाँ पे वो चीज़ें। और उसके मम्मी पापा धीरे 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 धीरे, कोई क्यों ही मानेगा, तो और वो पड़ गए हैं अब फिलहाल बहुत ज़्यादा बीमार। तो इसको रहने के लिए कहीं रहना था, तो ये यहाँ पे आता है मोमो चान के घर पे, उसकी ग्रैंडमा के पास। अब बेसिकली देखो, जो मेरा हिंज है वो क्या होगा। मैं क्यों कहा कि वहाँ पे एलियन क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, हाँ पिछला वीडियो भी है, जाकर देख सकते हो। बट फिलहाल यहाँ ध्यान दो कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि ग्रुप बन रहा है। और बेसिकली अब आगे क्या होगा कि हम लोग कंफर्म हो गया कि ग्रैंडमा नहीं वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि उनकी पावर्स एक रिस्ट्रिक्टेड सिटी में ही काम करती हैं। सो ओकारून, मोमोचान, जीजी और मे भी आयरा भी जाए। बट होगा क्या अब कि वहाँ पे भी कोई एक डीमन होगा। जिस तरह से आयरा के अंदर पावर्स आ गई एक्रोबैट वाली लेडी की, सेम वही कंडीशन आई थिंक यहाँ पे अप्लाई होने वाली है कि जीजी के अंदर उस जो हाउस में एक डीमन रहता है उसकी पावर्स मोमोचान या फिर किसी भी तरह से ट्रांसफ़र होंगी, और वो भी इस टीम का एक पार्ट में। क्योंकि हमको पता है ऐसे छोटी छोटी फाइट्स कंक्लूड नहीं करती हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी ताकि ग्रेटर गुड फाइट हो, वहाँ पे सब काम है। सो बेसिकली ये टीम में अभी असेंबल हो रही है, तो उसका ये सब पार्ट चल रहा है। और क्यों मैं कहूँ टीम असेंबल हो रही है, ध्यान देना, क्योंकि याद है कि स्टार्टिंग में एपिसोड के आयरा चली जाती है ये कह के कि मैं भी अपनी टीम बनाऊंगी, जिस तरह से मोमोचान अपनी टीम बना रही है। सो इट वॉज 90% समझ लो कन्फर्म कि इन द नेक्स्ट चैप्टर और इन द उसके आगे वाला चैप्टर, इंग्लिश थोड़ी सी वीक है क्या यार मेरी, पता नहीं, लेकिन उसके आगे वाले चैप्टर में आयरा भी किसी न किसी एक को लेके आएगी। अब वो अच्छा होगा बुरा होगा, क्या सिनारियो बनेगा, वो तो बहुत बात ही बात है। बट एक टीम मेंबर वो हो गई। सो बेसिकली फिलहाल अभी हम तो इतना जानते हैं कि मोमोचान, ओकारून, जीजी जीजी टीम में आ रहा है, मेरा ये हिंज है। और आयरा है ही, टर्बोग्रैनी 5 हो चुके हैं, और बेसिकली आयरा भी किसी को लेकर तो 6 तो हो जाएंगे, और ग्रैंडमा को लेके 7। वाह, 7 लोग इतना देखते थे, सोचे 11 एपिसोड में 7 लोग इकट्ठा होने वाले हैं। लेकिन ये चैप्टर और भी कुछ करता है। ये तो बहुत से नॉर्मल चीज़ें थी कि टीम बन रही है, वो इंट्रोडक्शन हो रहा है नए कैरेक्टर्स का। बट ये चैप्टर करता है इनसिक्योरिटीज़ को हिट हमारे। बेसिकली एक पॉइंट है, सबके लाइफ में आता होगा, जहाँ पे आप मान ली किसी एक से अट्रैक्टेड हैं। मैं बॉयज़ टू बॉयज़ टॉक करता हूँ, लड़कियों का क्या पता उनके साथ क्या होता होगा, बट उनके पास भी होता होगा सेम यही फीलिंग। सो बेसिकली हम सब एक समय आता है किसी से एक अट्रैक्ट होते हैं, और जब किसी और से उससे बात करते देखते हैं तो एक काइंड ऑफ जेलस वाली फीलिंग आती है। सो बेसिकली मैं, मेरे जीवन में अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं आया, बट बेसिकली
मैं तुमको एक छोटी सी अपनी लाइफ स्टोरी बताता हूँ, मे भी तुमको लाइफ स्टोरी सुनने में अच्छा लगे, और यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तुम डिज़र्व भी करते हो सुनना। सो बेसिकली इन क्लास समझ लो कि 9th, चलो सच सच बताता हूँ, मतलब एग्जैक्ट स्टोरी बताता हूँ। सो इन क्लास 9th आई हैड ए क्रश ऑन समवन। और हुआ क्या कि मैं क्लास में इंटर करता हूँ और मैं उसको देखता हूँ किसी और से बात करते हुए। हमारी कोई बात नहीं होती थी और आज तक मतलब बात हो भी नहीं पाई, बट मैं उसको देखता हूँ किसी और से बात करते हुए। बेसिकली बस हो क्या रहा था कि नोट्स एक्सचेंज हो रहे थे। भाई उसके बाद मेरा ऐसा दिन गया था वो कि लिटरली मैं एकदम ऐसे रहता था ना कि नहीं यार, अब तो मैं जितना अगर थोड़ा बहुत मैं बात भी कर पाता था क्लासेस के टाइम पे नोट्स वगैरह के लिए, अब तो वो भी नहीं, क्योंकि अब तो नोट्स भी किसी और से लेती है। क्योंकि हुआ क्या था कि मैं 2 दिन से क्लास नहीं जा रहा था। सो बेसिकली मैं नहीं था तो किसी और से नोट्स लिए, मुझे ज़्यादा नोट्स वगैरह इंटरचेंज हो रहा, धीरे धीरे बात होगी, बट कभी बात मेरे अंदर शायद हिम्मत नहीं, मैं कर ही नहीं पाया। सो उसी टाइम मैंने लिखा था 2 लाइन, मैं तुम लोग को सुनाता हूँ कि तेरा इंतज़ार करते करते इतना वक्त बिता दिया है कि अब इस कमबख्त वक्त से ही मोहब्बत हो गई है। बट ठीक है, ऑन ए सीरियस नोट, मैं लिटरली ये एपिसोड भेजने वाला हूँ सब अपने दोस्तों को। ये तो ठीक है, सबकी इनसिक्योरिटीज होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जल्दी किसकी है? अब मैं पर्टिकुलर सारे फ्रेजेस नहीं यूज कर रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा जल्दी किसकी है पता है? जिनके या तो क्रशेस हैं, जैसा मेरा कंडीशन था, या तो जिनका लॉन्ग डिस्टेंस है। भाई यार लॉन्ग डिस्टेंस वाले जितने मेरे दोस्त हैं, चल रहा हूँ सबको एपिसोड भेजूंगा, ताकि साले आज तो ना ही सो पाएँ वो सब। बट तुम लोग को भी मैं सबको एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि मे बी तुम किसी के साथ, जैसे कि ओकारो ना, उसका एक प्रोटेक्टिवनेस है। वो देखो जो करता है मोमोचान के लिए, इतनी एक्सरसाइज कर रहा है, अपने आप को और स्ट्रांग बनाना चाहता है, वो सिर्फ उसकी एक रीज़न है, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके मोमोचान को। सो बेसिकली थोड़ा बहुत मैं लिखता हूँ, सो कॉपी पेस्ट नहीं है ये मेरी अपनी फीलिंग्स थी कि जब कोई हर कोई मोमोचान अंडरस्टैंड करके देखो अपना टिफ़िन लेके आती है ओकार उनके पास तक, लेकिन हर कोई उस प्रोटेक्टिवनेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। इस वजह से एक बार मैंने लिखा था, समटाइम्स आई वॉन्ट टू होल्ड हर हैंड्स बिकॉज आई हैव द फीलिंग टू प्रोटेक्ट यू, बट शी थॉट द स्वेट जनरेटेड बाई होल्डिंग द हैंड्स आर डिस्गस्टिंग एंड ruining the fragrance of her life. So maybe everyone is not as lucky as ओकारून कि हर कोई अंडरस्टैंड करे कि प्रोटेक्टिवनेस क्या होता है, इनसिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, हर अगला बंदा या जो भी हो कितना पॉजिटिव है आपको लेके। मे भी कुछ लोग कहते हैं कि पॉजिटिवनेस और इनसिक्योरिटीज़ आर नॉट द गुड थिंग्स, बट मैं समझता हूँ अगर आप इनसिक्योर हैं, आप पॉजिटिव हैं, तो वो कहीं ना कहीं शो करता है कि आप कितना ज़्यादा अगले के प्यार करते हैं, प्यार कह लो, या कितना ज़्यादा उसका रिस्पेक्ट करते हैं। मेनली मैं रिस्पेक्ट वर्ड यूज़ करता हूँ। सो यही था आज के लिए। अगर तुमको अच्छा लगा हो सब लोग को वीडियो, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने उन सब दोस्तों को, अपने उन फीमेल फ्रेंड्स को जो कि शायद प्रोटेक्टिवनेस का मतलब ना समझती हों। सो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। बाय बाय, आरिगातो।